हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक साइंस क्लासेस में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द्रव्य की अवस्था परिवर्तन। तो द्रव्य किस प्रकार अवस्था को चेंज करते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे, या इसी को कहेंगे द्रव्यों में अवस्था परिवर्तन, या इसी को बोलेंगे हम चेंज इन द स्टेट ऑफ मैटर। चेंज इन द स्टेट ऑफ मैटर। तो हमारे जो द्रव्य होते हैं ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। वैसे तो 5 प्रकार के होते हैं, हम पढ़ चुके हैं, लेकिन मुख्यतः जो हमको पढ़ना है वो 3 प्रकार के ही पढ़ना है, ठोस, द्रव एंड गैस। ठीक, तो आइए हम इस पर चर्चा करते हैं कि जब हमारा कोई पदार्थ क्या हो, ठोस अवस्था में हो, ठोस अवस्था, या इसी को बोलेंगे सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट। दूसरा हमारा जो अवस्था होता है वो क्या होता है, द्रव अवस्था, या इसी को बोलते हैं हम लिक्विड। लिक्विड। और तीसरा हमारा होता है गैस। गैस होता है या जी, गैस होता है। अब दोस्तों जो हमारा जल होता है वो अपने तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस, द्रव एंड गैस। किस प्रकार इसको देखें, जब वह ठोस अवस्था में होगा तो वह किस प्रकार होगा, बर्फ के रूप में होगा, यानी आइस के रूप में होगा। और जब हमारा द्रव की अवस्था में होगा तो क्या होगा, जल होगा। और तीसरा जब हमारा वो गैस के रूप में होगा तो हमारा क्या होगा, जल वाष्प के रूप में रहेगा। जल वाष्प क्या होगा, जल वाष्प के रूप में होगा। तो जल जो हमारा होता है ये अपने तीनों रूपों में पाया जाता है, ठोस, द्रव एंड गैस। जब वह ठोस अवस्था में होगा तो वह बर्फ होगा, जब द्रव अवस्था में होगा तो वह जल होगा, और जब वह गैस स्टेट में होगा वह जल वाष्प होगा। तो आइए हम अब अवस्था परिवर्तन की बात करते हैं कि अवस्था किस प्रकार परिवर्तित करता है। तो जब कोई वस्तु या कहेंगे वह निश्चित ताप जिस पर कोई वस्तु ठोस से द्रव अवस्था में आती है तो उसको हम बोल देते हैं गलनांक। क्या बोलते हैं हम, गलनांक। गलनांक बोल देते हैं। दूसरा, द्रव अवस्था से गैस स्टेट में जाएगा तब क्या होगा, तो आप बताएंगे वह निश्चित ताप जिस पर द्रव से गैस में आता है उसे हम बोल देते हैं क्वथनांक। क्या बोलेंगे आप, क्वथनांक। अब गैस से द्रव में आएगा तब क्या होगा, तो आप बताएंगे वह निश्चित ताप जिस पर कोई वस्तु या पदार्थ गैस अवस्था से द्रव अवस्था में आता है तो उसका नाम हो जाता है द्रवणांक। क्या हो जाता है, द्रवणांक। द्रवणांक हो जाता है। क्या हो जाता है, द्रवणांक हो जाता है। अब बताएंगे कि जब द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में आता है तब उसका क्या नाम होता है, तो आप बताएंगे वह निश्चित ताप जिस पर द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है उसे हम बोलेंगे हिमांक। क्या बताएंगे, हिमांक। क्या, हिमांक बता देंगे। अब जब कोई वस्तु सॉलिड स्टेट से सीधे इसको गर्म करने पर सीधे ही वो गैसीय स्टेट में परिवर्तित हो जाता है तो उसका नाम हो जाता है ऊर्ध्वपातन। क्या हो जाता है, ऊर्ध्वपातन। जब कोई वस्तु सॉलिड स्टेट से डायरेक्ट किस में जा रहा हो, गैसीय स्टेट में, तो उसका नाम क्या हो जाता है, ऊर्ध्वपातन। क्या जाता है, ऊर्ध्वपातन हो जाता है। ठीक, तो अब हम एक एक करके समझेंगे कि गलनांक कैसे कहेंगे। ठीक, अब ले लीजिए आप बर्फ ले लीजिए। अब बर्फ को टेम्परेचर दीजिए। अगर आप टेम्परेचर देंगे तो हमारा क्या होगा, गलना शुरू हो जाएगा। और गलना शुरू हो जाएगा तो इसी को हम बोलेंगे क्या, गलनांक बोल देंगे। क्या बोल देंगे हम, गलनांक बोल देंगे। और द्रवणांक किसे बोलेंगे, तो जब पदार्थ को, यानी बर्फ को, जल ही ले लीजिए। अब जल को आप इतना गर्म के लिए कि वो क्या हो, उबलने लगे। अगर उबल रहा है, क्या हो, उबलने लगेगा, तो उसी को हम बोलेंगे क्वथनांक। क्वथनांक बोलेंगे, यानी वाष्प के रूप में उड़ने लगेगा तो उसी को हम बोलेंगे क्या, क्वथनांक। अब इसमें देखिए द्रवणांक किसे कहेंगे, जब कोई गैसीय अवस्था, क्या हो, जब कोई गैसीय अवस्था डायरेक्ट किस में, द्रव में आ रहा हो, द्रव में गैस रहा हो और किस में आ रहा हो, द्रव में आ रहा हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे,
द्रवणांक बोलेंगे। कैसे? जैसे आप देखे होंगे ठंडी में पहले जो क्या होते हैं, जो हमारे पदार्थ होते हैं वो ऊपर से नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं, मतलब गर्म होने पर तो धुएं बन के उड़ जाते हैं। जब वहाँ ठंडा हो जाते हैं तो क्या होते हैं, वही फिर किस में चेंज हो जाते हैं, जल में चेंज हो जाते हैं। जैसे आप शीत कहते हैं, शीत, जो शीत होता है वो क्या होता है, पहले हमारा जो आप जलाते हैं वो क्या होता है, गर्म होकर क्या होता है, वाष्प में मतलब हवा में चेंज हो जाता है। अब वही जब ऊपर जाके फिर क्या होता है, ठंडा हो जाता है, तो वही क्या कहलाता है, हमारा द्रवणांक कहलाता है। ठीक, अब देखेंगे कि हिमांक किसे कहेंगे या फ्रीजिंग पॉइंट किसे कहेंगे। तो आप बताएंगे जब ध्रुव अवस्था से कोई पदार्थ जब जमने लगे, किसमें जम जाए, तो उसी को हम बोलेंगे हिमांक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हिमांक बोलेंगे। ठीक, अब ऊर्ध्वपातन, तो ऊर्ध्वपातन जब कोई पदार्थ ठोस अवस्था से डायरेक्ट कैसे हो जाए, गैसीय स्टेट में हो जाए, तो उसे हम बोलते हैं ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उसे, ऊर्ध्वपातन बोल देते हैं। तो ऊर्ध्वपातन का जो एग्जाम्पल होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो उसको हम देख लेते हैं कि इम्पॉर्टेंट क्या है। ठीक, तो जो ऊर्ध्वपातन का एग्जाम्पल होता है वो होता है कपूर। अब कपूर को आप गर्म कर दीजिए तो सीधे ये गैसीय स्टेट में चला जाता है। ठीक, कपूर हो गया, नेफ्थलीन हो गया, या आप कह सकते हैं नौसादर हो गया, नौसादर हो गया। NH4Cl इसका फार्मूला होता है, NH4Cl होता है, नौसादर का होता है। ऐसे हो गया, नेफ्थलीन हो गया। तो ये सब क्या होते हैं, बिना लिक्विड अवस्था में आए सीधे किस अवस्था में चले जाते हैं, गैस स्टेट में चले जाते हैं। तो इस अवस्था को हम बोल देते हैं क्या, ऊर्ध्वपातन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, ऊर्ध्वपातन बोलते हैं या सब्लिमेशन इसी को बोलते हैं। तो इस प्रकार हमारा क्या हुआ, स्टैंड चेंज हो गया। तो अब हम पढ़ेंगे क्या कि जो हमारे ठोस द्रव गैस होते हैं ये भी 3-3 अवस्था बना सकते हैं। कितने, 3-3 अवस्था बना सकते हैं। कैसे, देखते हैं हम यहाँ कि जब कोई सॉलिड से क्या हो, सॉलिड से सॉलिड में जाएगा, सॉलिड में जाएगा। अब दूसरा क्या होगा, सॉलिड से लिक्विड में जाएगा, और तीसरा हमारा क्या होगा, सॉलिड से गैस में जाएगा। तो ये हमारे 3 अवस्था हो गए। अब इसी प्रकार हमारे जो लिक्विड होंगे, तो लिक्विड से किस में जाएंगे, लिक्विड में जा सकते हैं, लिक्विड में जा सकते हैं। अब लिक्विड से किस में जा सकते हैं, लिक्विड से सॉलिड में जा सकते हैं, और लिक्विड से किस में जाएंगे, गैस में। अब तीसरा हमारा जो होगा, ये भी 3 हो गए। इसी प्रकार हमारा गैस है, तो गैस से किस में, सॉलिड में जा सकता है, सॉलिड में जा सकता है। गैस किस में जा सकता है, सॉलिड में जाएगा। अब गैस किस में जाएगा, लिक्विड में भी जा सकता है। अब गैस हमारा किस में जा सकता है, गैस में जा सकता है। तो इस प्रकार कुल मिला के कितने हुए, 9 अवस्था चेंज हो गए। 3 सॉलिड का, और 3 लिक्विड का, और 3 गैस का। ठीक, तो किस प्रकार ये चेंज हुए, सॉलिड से लिक्विड, सॉलिड टू लिक्विड, सॉलिड टू गैस, लिक्विड टू लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड, लिक्विड टू गैस, गैस से सॉलिड, गैस से लिक्विड, गैस से गैस में ये चेंज हो सकते हैं। अब ये जो मोर इम्पॉर्टेंट होता है, क्यों, क्योंकि जब आप इसी चीज़ का आप विलय और विलायक के अकॉर्डिंग बांटेंगे तो एक को विलय मानेंगे, एक को विलायक मानेंगे। और जब आप कोलाइडी स्टेट में पढ़ेंगे तो एक को द्रव स्नेही और एक को द्रव विरोधी मानना पड़ेगा। तो यही 2 अवस्थाएं होते हैं, क्या होते हैं, एक को द्रव स्नेही मानना पड़ता है, एक को द्रव विरोधी मानना पड़ता है। और इसी चीज़ को जब आप उसमें विलयन में पढ़ेंगे तो विलय और विलायक के अकॉर्डिंग आप चेंज करेंगे उसमें। तो ये हमारे 9 मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं, जो पदार्थ होते हैं इसकी 9 प्रकार से विभाजित किया जा सकता है। पहले हम 3 करेंगे, अब 3 के बाद उसमें 3-3 फैक्टर होंगे, कुल मिला के हमारे कितने फैक्टर होंगे, 9 फैक्टर होंगे। तो इस प्रकार हमारा क्या हुआ कि द्रव्यों में अवस्था परिवर्तन होता है। ठीक, अब आपको ये वीडियो अगर समझ में आया हो तो आप लाइक, शेयर एवं कमेंट एवं सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें।